$50 का एप्लीकेशन आप लोग 50,000 में खरीदते हो। बिल्कुल सच बोल रहा हूँ दोस्तों। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मैं आपको हर एक छोटी पॉइंट को बताऊंगा एक्चुअली ये क्या है और ऐसा क्यों होता है, आखिर ये किस टाइप का स्कैम है, थोड़ी अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। $50 का एप्लीकेशन आप लोग 50,000 में क्यों बाय करते हो यार? सोचने वाली बात है। अगर आप सब्जी या भाजी मंडी में जाते हो, सब्जी खरीदने में अगर जाते हो तो वहाँ पे 10 रुपये भी अगर कुछ प्रोडक्ट, अगर आप एक आलू टमाटर भी ले रहे होंगे तो वहाँ पे भी आप सोचते हो कि इसको कम करवाया जाए और उसकी वैल्यू आपको पता है कि इतनी ही है, उससे ज़्यादा आप नहीं पे करोगे वहाँ पे, राइट? तो एप्लीकेशन में आखिर आप ऐसा क्यों करते हो? अगर वो $50 का एप्लीकेशन है तो उसके लिए आप 50,000 60,000 क्यों पे करते हो? चलिए थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं आखिर ऐसा ये किस टाइप का स्कैम है और ये क्या होता है। दोस्तों, जिस चीज़ की वैल्यू आपको पता है वो आप उसमें अगर उसका प्राइस 10 रुपये भी है तो उसमें आप 1-2 रुपये कम ही करवा के लोगे। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट की वैल्यू मतलब आपको पता ही नहीं, कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू या उसका क्या कॉस्ट है आपको पता ही ना हो, तो आप फटाक से पे कर दोगे। एग्जाम्पल देके बताता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। मेडिसिन की अगर बात की जाए तो आपको पता होगा कुछ ऐसी भी मेडिसिन होती हैं, कुछ नहीं बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं, या फार्मा इंडस्ट्री जो भी चल रही है इस टाइम यही होता है ज़्यादातर। 2 से 4 रुपये की दवाई होती है और मार्केट में आप लोगों को 100-150 में मिलती है। 6 से 10 रुपये की दवाई आपको 500-600 रुपये में मिलती है, ठीक है? ये बहुत लोगों को पता भी है और बहुत लोगों को नहीं भी पता है, ठीक है? क्यों? जिनको नहीं पता है वो पे कर देते हैं, जिनको पता है वो फाइंड करते हैं कि हमें कहाँ से सस्ती मिल जाए, ठीक है? सेम एप्लीकेशन में भी होता है दोस्तों। एप्लीकेशन में क्या मतलब लगने वाला है, क्या रिक्वायरमेंट्स, आप देखिए क्या रिक्वायरमेंट्स है आपकी, और डेवलपर आपको किस तरीके से कॉस्ट बताता है। समझ के चलिए कि आपने एक वीडियो स्टेटस एप्लीकेशन के बारे में बोल दिया, ठीक है? तो आपको वैल्यू नहीं पता, आपको कॉस्ट नहीं पता है कि कितना पे करना है, ठीक है? डेवलपर आपको बोल देगा 50,000 पे करना है। अब आपको वैल्यू ही नहीं पता है और अगर आपने मार्केट में घूमा ही नहीं है तो आप डायरेक्टली पे ही कर दोगे ना। यहां पे वो आपके साथ स्कैम कर रहा है, ठीक है? देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा अच्छे से इसको समझाता हूं। और ये मैं क्यों वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मुझे नीचे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया ऐसे ऐसे मतलब वीडियोस हैं एंड उसमें ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, $50 के एप्लीकेशंस, 50,000 रुपीज़। दोस्तों, आज तक मैंने मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं किया है और ये थोड़ा आपको मैं समझाता हूँ कि एक्चुअली में क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि जिस चीज़ की वैल्यू ही आपको पता नहीं है उस चीज़ में आप लोग आंख बंद करके पैसा दे देते हो, क्योंकि आप लोग को पता ही नहीं होता है। और हमारे इंडियन जो पब्लिक रहती है बहुत ही मासूम और बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है? ये मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। सेकंड पॉइंट में दोस्तों होता ये है कि टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन, अब समझ के चलिए इसके ऊपर मैंने ना जाने कितने वीडियो बनाया, मुझे नहीं पता आप लोग मेरे वीडियोस क्यों नहीं अच्छे से वॉच करते हो। मेरे लास्ट वीडियोस मैंने बहुत अच्छे से बताया है टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन और रिक्वायरमेंट बेस्ड एप्लीकेशन में क्या फ़र्क होता है। आज तक मैंने भी जितने भी वीडियो स्टेटस एप्लीकेशन या फिर जो टाइप के एप्लीकेशंस रहते हैं, मैं हमेशा मेरे वीडियो में बताता हूं कि टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन का कॉस्ट कम होता है। अगर आपको डेवलपर सेम टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन दे रहा है तो वो क्यों आपसे ज़्यादा कॉस्ट लेगा? लेकिन कुछ डेवलपर्स टेम्पलेट बेस का भी ज़्यादा चार्ज ले लेते हैं, ठीक है? आप सभी को पता है दोस्तों, आज से 7-8 महीने पहले मैं भी टेम्पलेट बेस एप्लीकेशन ही बनाता था। अभी 7 महीने या 8 महीने लगभग मुझे हो गए हैं, मैंने कोई टेम्पलेट बेस एप्लीकेशन में नहीं बनाता। टेम्पलेट बेस एप्लीकेशन यानी कि वो जो कोड कैनन पे जो मिलते हैं कोड्स, उनको खरीदना और उनको रिस्किन करके देना, ये मैं 7-8 महीने से मतलब अभी तो नहीं कर रहा हूँ। अभी जो भी हमारे एप्लीकेशंस बन रहे हैं ये मेरा टेम्पलेट के डेवलपर्स द्वारा डेवलप किया गया एप्लीकेशन है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है मेरे चैनल्स में, हमारी जो टीम है इनके बारे में बताया, मैंने मेरा ऑफिस भी दिखाया है। हालांकि इसके आगे मैं और भी बहुत सारी चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है? और टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन भी जब मैं बनाता था तो आप सभी को बताया मेरा क्लाइंट बेस स्ट्रांग क्यों रहा है हमेशा, क्योंकि मैंने कभी भी टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन को इतना हाई कॉस्ट में नहीं सेल किया है, ठीक है? लेकिन कुछ डेवलपर सेल करते हैं तो देखिए उसमें भी 2 टाइप के डेवलपर्स होते हैं। एक तो जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते, ठीक है, क्योंकि वो आपको समझते हैं आप ना समझ हो और आपसे पैसा ले लेते हैं, ठीक है? दूसरे टाइप के जो डेवलपर्स रहते हैं, अगर वो आपसे पैसा ले रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई रीजन होगा। दोस्तों, टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन है इसका मतलब ये नहीं कि वो महंगा नहीं हो सकता है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा टेम्पलेट में फुलफिल ना होता हो, उसको कहीं ना कहीं उसके लिए कोडिंग करनी पड़ती हो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, तो वो आपसे थोड़ा ज़्यादा चार्ज ज़रूर लेगा, ठीक है? अब मैं मेरी बताता हूँ। अब जैसे हमारा ग्रोसरी एप्लीकेशन है, ठीक है? उस एप्लीकेशन को आप सभी को पता है, मैंने लास्ट टाइम में एक वीडियो मैंने ऑफर भी रखा था 8,000 रुपीज़। उस वीडियो को मतलब काफ़ी लोगों ने देखा और काफ़ी लोगों ने हमसे बनवाया भी, ठीक है? उसके बाद मेरा सेकंड, वो टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन था इसलिए मैंने बहुत कम कॉस्ट में उसको सेल किया है, और जिनको मैंने थोड़ा कॉस्ट जिनसे ज़्यादा लिया है उनको मैंने सर्वर और सर्विस भी उस तरीके से दी है, ठीक है? और अभी मेरा जो मल्टी वेंडर एप्लीकेशन है जिसका कॉस्ट मैंने 45,000 बताया है, ठीक है? लेकिन आप सभी को पता है मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं
वो क्या अमाउंट मुझे पे कर रहे हैं आप सभी को पता है। उस पूरे एप्लीकेशन को बनाने में यू कांट बिलीव अभी भी उस पर टाइम चल मतलब कंटिन्यू हम लोग वर्क कर ही रहे हैं। अभी ये दूसरा महीना स्टार्ट हो चुका है और जो मेरे डेवलपर्स जिनको मैं पे करता हूँ अबाउट 40-50 जो 1000 को मैं पे करता हूँ सैलरी, मतलब मेरा अगर मैं मेरे इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो उसमें 2 से 3 लाख रुपये इसमें लग चुके हैं, जिसमें मेरी सेलिंग अभी आपको पता है मैंने ऑफर पे जब रखा था 25,000 उस हिसाब से ही मैंने सेल किया है, ठीक है। तो वो 2-3 लाख जो मैंने पे किया है वो इन्वेस्टमेंट पे अभी तक मेरा नहीं निकला हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब तक मेरा नहीं निकलेगा तब तक मैं उस हिसाब से ही सेल करूंगा ना, जब निकलेगा तो मैं ऑफर्स वगैरह ऐसा कुछ निकाल सकता हूं, ठीक है। तो दोस्तों होम प्रोडक्शन जो एप्लीकेशंस रहते हैं ये बेस्ट इसलिए रहते हैं, सस्ते भी रहते हैं। मतलब मेरा टेम्पलेट का तो यही रूल्स रहा है कि अभी जो भी हम एप्लीकेशन बना रहे हैं वो मेरा टेम्पलेट के डेवलपर्स द्वारा डेवलप किया गया, बाकी डेवलपर्स का मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं वो लोग कैसे करते हैं वर्क, वो आपको क्या सर्विस देते हैं। लेकिन जब भी आप एप्लीकेशन बनवाते हो तो इस चीज को जरूर याद रखो यार, आप कोई एक टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन के लिए इतना ज्यादा अमाउंट क्यों पे करते हो। जब आप डेवलपर से बात करते हो उस एप्लीकेशन के लिए तो उनसे पूछो आखिर ये एप्लीकेशन आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हो तो चलो ठीक है, अगर वो आपको बता रहा है टेम्पलेट बेस है तो आप उनसे ये पूछो कि आप अमाउंट ज्यादा क्यों चार्ज कर रहे हो। अगर वो आपसे ज्यादा अमाउंट ले रहा है तो उसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो वो आपको बता नहीं रहा पूरी बात, हो सकता है वो आपसे ज्यादा अर्निंग करना चाहता हो, बस क्लाइंट ज्यादा ना हो, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट उस टेम्पलेट में फुलफिल ना होती हो जिसकी वजह से वो आपसे थोड़ा ज्यादा अमाउंट चार्ज कर रहा है, ठीक है। यही दोनों रीजन होते हैं दोस्तों। बाकी अगर आपको कोई दूसरा कुछ दूसरे चैनल्स पर अगर कुछ आपको पता चलता है इससे रिलेटेड तो देखो दोस्तों, स्कैम मतलब कहने का मेरा मतलब यही है, स्कैम वही हुआ कि आपको उस डेवलपर ने नॉलेज नहीं दी, ठीक है। इसको इस टाइप का स्कैम बोल सकते हो। लेकिन इस चीज में गलती सिर्फ डेवलपर की नहीं, गलती आपकी भी है क्योंकि आप उससे पूरा नॉलेज नहीं ले रहे हो। तो स्कैम में आप भी हो, ठीक है। आपने नॉलेज नहीं लिया, आप कैसे मासूम हो सकते हो। आप किसी को पे कर रहे हो, यू आर एडल्ट, आप एक अच्छे मतलब आप समझदार हो, आपको समझना चाहिए इन सब चीजों को। तो गलती यहां पे डेवलपर की भी मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, पूरी गलती तो नहीं बोलूंगा, कुछ उसकी और कुछ आपकी, क्योंकि आप भी नॉलेज नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो कभी भी जब आप एप्लीकेशन बनाते हो, देखो दोस्तों मेरे जो भी सब्सक्राइबर मैं बिल्कुल ओपनली बोलता हूं, जो टेम्पलेट होता है मैं सीधा टेम्पलेट बेस बोलता हूं, और जो मेरे रिक्वायरमेंट बेस रहते हैं, रिक्वायरमेंट बेस मतलब जो मेरा टेम्पलेट के एक तो हो गया रिक्वायरमेंट, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स आ रही है उसको मैंने बना के दिया, वो अलग बात है। लेकिन कुछ टेम्पलेट्स हम भी डिजाइन करके दिखाते हैं मेरे चैनल्स पे और उसका कॉस्ट हम उस हिसाब से ही रखते हैं। तो मेरा टेम्पलेट्स का तो यही रूल्स रहा है। बाकी अदर डेवलपर्स जो हैं, वैसे मैं मेरी कम्युनिटी को मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, जो मेरे इस फील्ड में जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फिर जो मुझसे कनेक्टेड हैं, उनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और उनके बारे में तो मैं वैसा कभी मतलब उनको उनकी वर्क्स को भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। तो बाकी आप उनसे भी अगर आप ऐप बनवाते हो तो एक बार जरूर पूछिएगा कि आखिर वो सर्विस आपको किस टाइप की दे रहे हैं, कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं, कहाँ पे पैसा लग रहा है आपका, आखिर डोमेन सर्वर कंसोल अकाउंट कहाँ कहाँ लग रहा है, बहुत सारी चीजें रहती है दोस्तों। पॉइंट बाय पॉइंट अगर पॉइंट वाइज पॉइंट बताऊं तो ये वीडियो बहुत लंबा होगा, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियो लंबा हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसका पार्ट 2 मैं जरूर लाऊंगा, इससे थोड़ी आपको और नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया है, वैल्यूएबल नॉलेज लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।